नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं सुचेता, वास्तु ज्योतिष रिसर्चर। आज हमारी दूसरी कक्षा है ज्योतिष शास्त्र की। इस सेकंड क्लास में आज हम जानेंगे कि एक्चुअल में ज्योतिष शास्त्र है क्या। क्योंकि बेसिकली लोगों का ये कंसेप्ट है सिर्फ ग्रहों नक्षत्रों को डिकोड करना, चार्ट के माध्यम से ग्रहों को नक्षत्रों को डिग्री वाइज उनको समझना, उनको कैलकुलेट करना, ताकि हम भविष्य के गर्भ में छुपी हुई चीज़ों को समझ सकें। कब नौकरी मिलेगी, क्या होगा जीवन में, कैसा जीवन साथी प्राप्त होगा, किस प्रकार से आपका भविष्य घटने वाला है। सिर्फ यही नहीं, आपको ज्योतिष ये तक बताता है कि आप पिछले जन्म में आपने किस प्रकार के कर्म किए, आगे आगे होने वाले किस प्रकार के जो है आपको घटनाओं से सामना करना पड़ेगा। और ये भी आपको जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि हम ज्योतिष शास्त्र पढ़ रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी नहीं। देखिए, बेसिकली ये आपको जानना बहुत आवश्यक है कि पाश्चात्य एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष शास्त्र, सनातन धर्म से जुड़ा हुआ जो हम शास्त्र समझ रहे हैं, ग्रहों नक्षत्रों को, दोनों ही में एक चीज़ कॉमन है कि हम ग्रहों नक्षत्रों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। हम पाश्चात्य जो एस्ट्रोलॉजी उसे क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। और जो इंडियन सिस्टम है उसे हम कहते हैं साइडियल सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष। तो ये सनातन धर्म को जब हम जोड़कर, दर्शन को जोड़कर, अध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी को जोड़कर जब हम देखते हैं, उसे हम कहते हैं ज्योतिष शास्त्र। और ज्योतिष शास्त्र को समझना है तो आपको ये शब्द ज्योतिष को ही सबसे पहले संधि विच्छेद करके समझना पड़ेगा, इसके अर्थ को जानना पड़ेगा। ज्योतिष शास्त्र को आप संधि विच्छेद करेंगे तो ज्योतिष धन ईश, ज्योतिष का अर्थ है प्रकाश, और ईश का अर्थ हम सब जानते हैं ईश्वर। तो ज्योति के जो ईश्वर हैं उनको जितना आप डिकोड कर पाएंगे, उतना ही आप इस शास्त्र को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझ पाएंगे। और यहाँ पे सबसे प्रमुख, अगर आप ज्योति के ईश के रूप में देखें तो सबसे पहले सूर्यदेव का स्थान है, फिर चंद्रदेव का। ये इल्यूमिनेटेड एक ऐसे ब्रह्मांड में ऐसे तारे हैं, ऐसे एक पुंज हैं, कहना चाहिए सही शब्दों में, कि जो आपको बहुत सारी चीज़ों को डिकोड करने में, आपको ज्योतिष के गूढ़ अर्थों को समझाने में मदद करते हैं। वहीं बहुत से नक्षत्र हैं जिसे हम देख के, समझ के, उनके होने वाले उसके जो प्रभाव को हम जानकर बहुत सारी गणनाओं को और योगों को डिकोड करके हम भविष्य की गणनाओं को कैलकुलेट करते हैं डिग्री वाइज। ये सब चीज़ें हम आगे आपको बताएंगे। साथ ही साथ ये बहुत आवश्यक है कि आपको जानना कि हम ज्योतिष शास्त्र में ये बहुत एक सिद्धांत के रूप में आप समझिए। सबसे पहली बात है कि आप ज्योतिष शास्त्र में क्या पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि चार्ट, जिसे हम कहते हैं पत्री, ये पत्री जो हम बनाते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण एक कैलकुलेशन के माध्यम से आप इसे बनाते हैं पत्री को, चार्ट को बर्थ चार्ट जिसे कहते हैं। और उत्तर भारत का तरीका अलग, थोड़ा सा डिफरेंट होता है दक्षिण भारतीय तरीके से, जिसे हम अगली कक्षा में समझेंगे। तो कहने का ये अर्थ है, ये चार्ट एक्चुअल में है क्या। ज्योतिष शास्त्र का तो आप अर्थ समझ गए, परंतु ये बर्थ चार्ट क्या है। ग्रहों नक्षत्रों की जो प्लेसमेंट की जाती है सारे ही चार्ट में, डिग्री वाइज हो, नक्षत्र वाइज हो, ग्रहों वाइज हो, सब में डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। ये क्या चीज़ है, ये आपके पिछले जन्म के किए हुए कर्म है, पिछले जन्म के बही खाता जो आप कह सकते हैं। आपके पिछले जन्म के बही खाते को ही आप कहते हैं अपना पत्री या अपना बर्थ चार्ट। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे जैसे आपका बर्थ चार्ट होगा वैसे ही आपके जीवन में आपको फल प्राप्त होंगे। और ये भी बहुत एक सेकेंड बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे आपको नोट करना चाहिए कि एब्राहमिक रिलीजन, जैसे हम जूडिज़्म, मुस्लिम और या इस्लाम में या क्रिश्चियनिटी में, वहाँ पे ये कंसेप्ट ही नहीं है रीबर्थ का या पुनर्जन्म का। ये मात्र सनातन धर्म में ये कंसेप्ट है कि पुनर्जन्म होता है और रीबर्थ के माध्यम से हम अपने जो ये, क्योंकि जो वो एब्राहमिक रिलीजन है उनमें सिर्फ यही जन्म, उनके लिए जो जन्म आपको मिल गया बस वही एक उनका अंतिम जन्म है, जियो खाओ पियो और ऐश करो, बस एक तरीके से उनका यही सिद्धांत होता है। इसलिए उनमें विक्टिमहुड का जो होता है ना, प्ले करने का, कि हमारे जीवन में ये है ये नहीं है, उस तरीके से ये चीज़ें सनातन धर्म में नहीं होती। सनातन धर्म ओन करता है कि हाँ, ये हमारे जीवन में अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो हम उसके कारण हैं, और अगर कुछ बुरा हो रहा है तो भी हमारे पिछले जन्मों का ही कारण है। तो ये चीज़ बहुत बहुत ही आवश्यक है समझना, क्योंकि आप बर्थ चार्ट जितना डिटेल में समझेंगे
वही आपकी मदद करती है सही गणना करने की और सही प्रेडिक्शन करने की, भविष्य को जानने की। तो मुझे लगता है कि आज आपको समझ में आया होगा कि ज्योतिष शास्त्र है क्या, बर्थ चार्ट जो है हम अगली कक्षा में पढ़ाएँगे। साथ ही साथ आप ये देखें कि जब हम ज्योतिष की बात करते हैं, इसके साथ आप स्पेस और टाइम को लेके भी आप देखते हैं। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जिसे हम सीधे तौर पर स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के साथ जोड़कर देखते हैं। क्योंकि ये आपको पढ़ने या पढ़ाने का एक क्या माध्यम है, सबसे बड़ी बात होती है ताकि आपका सोच, आपका जो डायमेंशन है विचार करने का, थॉट पैटर्न है, वो थोड़ा ज़्यादा एक्सपैंड करे, चीज़ों को आप अच्छे से समझ सकें, आसपास की चीज़ों को आप सही तरीके से डिकोड कर सकें। तो ये सब चीज़ें हमारे बहुत महत्वपूर्ण आती हैं। साथ में बहुत आवश्यक है ये जानना कि ज्योतिष, जैसे एक आपने देखा होगा, बहुत सारे धर्मों में सिर्फ़ एक, जैसे अगर क्रिश्चियनिटी की बात की जाए तो सिर्फ़ आप देखें वहाँ बाइबल है, और मुस्लिम इस्लामिक रिलीजन में कुरान, और हर एक जैसे इस अब्राहमिक रिलीजन में सिर्फ़ एक पुस्तक आप उसमें देखते हैं। पर ज्योतिष ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जितने भी आप संत महात्मा, जितने भी ऋषि या सिद्ध आप देखें, हर ऋषि मुनियों ने, सिद्धों ने जो प्राचीन काल से अपना अपना योगदान दिया है। हम आपको प्रयास कर रहे हैं बेसिक समझने का, ताकि आप बेसिकली जो ये ज्योतिष है उसको समझ सकें, आप पढ़ सकें, अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को समझ सकें, क्या होने वाला है, क्यों होगा, जो कि हम आपको समय समय बताते भी रहते हैं। तो आप भी उसे कनेक्ट कर पाएँ, समझ पाएँ, और आपको कम से कम कोई ठगे नहीं ज्योतिष के नाम पे। आप किसी को अपना समय भी दें, धन भी दें, और आपको लगे कि अरे हमने जो पढ़ा या हमने जो समझा वो बहुत हमारे प्रेडिक्शन काम नहीं आया, या गलत प्रेडिक्शन आपको ना मिले। आप अपने आपकी भी मदद कर सकें, अपनी फैमिली मेम्बर्स की भी मदद कर सकें, जैसे हमने आपको पिछले वीडियोज़ में बताया था। तो ये आपको बहुत आवश्यक है कि जितना आप इसे समझेंगे, उतने ही आप प्रकार के आप ज्योतिष के विषयों को भी आप इसको विभिन्न तरीके से आप इसको डिकोड कर सकेंगे। कैसे? क्योंकि हर ऋषि ने, हर मुनि ने, हर सिद्ध ने इसको अपने तरीके से अपना योगदान दिया। जैसे बहुत सारे लोग जानते होंगे, पराशर ऋषि के द्वारा जो हम देखते हैं, पराशर होरा शास्त्र, वैसे भृगु संहिता, जैमिनी ऋषि ने अपना योगदान दिया। और जैसे दक्षिण भारतीय के भी आप बहुत सारे ऐसे, अगस्त मुनि के भी आप नाड़ी ज्योतिष के माध्यम से, क्योंकि हमने आपको समय समय बताया है कि बहुत सारे ऋषि, हर ही ऋषि मुनियों ने, यहाँ तक कि रावण संहिता आदि बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिसे आप आगे भी डिकोड कर सकते हैं, उनके सूत्रों को अप्लाई कर सकते हैं। कुछ बहुत सहज और बहुत सरल होते हैं, जैसे भृगु संहिता, ये तो बहुत ही सहज है, बहुत तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि ज्योतिष शास्त्र को अगर आप बेसिकली ग्रह नक्षत्रों को तक ही सीमित समझेंगे तो ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारी ऊर्जाओं का, प्लांट्स का, और हर एक डायमेंशन का इसमें उपयोग होता है, और हर ऋषि ने, हर मुनि ने, हर सिद्ध ने इसमें अपना अपना योगदान दिया है। और इसीलिए बहुत इंटेंस विषय है। आप इसको जितना समझेंगे आपको लगेगा कि आप अभी भी और गहराई में जा सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। अगली कक्षा में हम पत्री के विषय में जानकारी देंगे आपको। ये जानकारी यहीं तक। धन्यवाद।